पूजन में त्रिपुंड भी धारण करें, भस्म भी लगाएं, रुद्राक्ष भी धारण करें, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, रात हो दिन में कभी भी धारण करें, उनको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, अभी तो पुण्य ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात सौनकादि ऋषि कहते हैं, भगवान यह बताइए कि भगवान शिव के स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ कौन सा शिवलिंग, किस धातु से बना हुआ शिवलिंग माना जाता है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कहे हुए लिंगों में जितने भी आपको प्रमाण दिए हैं, उन सभी शिवलिंगों में कलियुग में मिट्टी से बना शिवलिंग ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, कलौ तु पार्थिवेश्वर, कलियुग में तो केवल पार्थिव शिवलिंग का ही विधान है। सुवर्ण से, चांदी से, रत्नमय जितने भी शिवलिंग हैं सब पूजनीय हैं, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कलियुग में मृत्तिका से बना हुआ शिवलिंग है। अब बताइए कितना सस्ता। अब मिट्टी भी आपको खरीद के तो नहीं लानी पड़ सकती है, सूरत में लानी पड़ती हो पता नहीं, पर वृंदावन में तो नहीं लानी पड़ती। जमुना के आसपास जा करके 4 हाथ खोद करके नीचे बढ़िया मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी को ला करके आप विधिवत शिवलिंग बनाएं और 1 से लेकर के 1000 लाख करोड़ शिवलिंग अर्पित करें। व्यक्ति के जीवन में हृदय के अंदर उत्पन्न हर एक कामना निष्काम भाव से पूजन करे, सकाम भाव से पूजन करे, उसका कल्याण होना ही है, उसकी कामना पूर्ण होनी ही है। श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ श्रीधाम वृंदावन जहां हम निवास करते हैं, प्रतिवर्ष पार्थिव शिवलिंगार्चन चलता है। एक बात बताएं आपको, 2015 से पूर्व में आप खूब पूछ लें, पता कर लें, आप लोग भी आते रहे होंगे, श्रीधाम वृंदावन में पार्थिवार्चन नहीं दिखाई देता था। मैं समझता हूं आज से आप नहीं आ रहे होंगे, बहुत पहले से आ रहे होंगे, बचपन से आ रहे होंगे, लेकिन वृंदावन में 2015 से पहले पार्थिवार्चन जो शिवलिंगार्चन माना जाता है, मिट्टी से बना करके शिवलिंग, एक प्रधान शिवलिंग पर छोटे छोटे शिवलिंग नमः शिवाय कहकर अर्पित किए जाते हैं। पूरे श्रावण मास में हर जगह लगभग चलता है। वह 2015 से पूर्व वृंदावन में अदृश्य था, होता भी रहा है तो घरों के अंदर कुछ भक्त करते थे, हमारे यहां नहीं होता था। लेकिन 2015 में हमने जब इसकी विधि को देखा और करना प्रारंभ किया और फिर उसको सोशल मीडिया में भी देना प्रारंभ किया। अब आप प्रतिवर्ष आप श्रावण में वृंदावन आइए, जगह जगह आपको पार्थिवार्चन मिलेगा, घर घर पार्थिवार्चन चलता है, आश्रम आश्रम में पार्थिवार्चन चलता है। हम लोग तो महीने में 11 लाख शिवलिंग बनाने का कार्य करते हैं, परंतु ऐसी ऐसी जगह भी जहां करोड़ करोड़ शिवलिंग महीने में बनते हैं। इनका विधान आप शिव पुराण में पढ़िए। इंद्र का इंद्रत्व, इंद्र को जो इंद्र पदवी है वह भी पार्थिवार्चन करने से प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु का जो विष्णुत्व है, जो वैकुंठ धाम है, जो रमा नाम की भगवती लक्ष्मी है, वह सब कुछ इस पार्थिवार्चन के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मत्व हो और चाहे वरुण हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कुबेर हो, यम हो, जितने भी देवता, सभी का विधान से विस्तार लिखा है कि सबने समय समय पर पार्थिवार्चन करके भगवान शाम सदा शिव से अपने अपने लिए श्रेष्ठ पदवी प्राप्त की है, सभी की कामनाएं पूर्ण हुई है। इतना श्रेष्ठ मार्ग है पार्थिवार्चन, जिसमें आपका बहुत ज्यादा धन नहीं लगना है, श्रद्धा की आवश्यकता है कि आप श्रावण मास में 1 महीने का संकल्प लें कि मैं नित्य प्रति अपने घर में 1, 5, 11, 21, 51, 100, 1000, 1 लाख कितने शिवलिंग बना करके रोज उनको तैयार करूंगी। शिवलिंग में अभिषेक का उतना महत्व नहीं है, शिवलिंग निर्माण का महत्व है। आप यह ना विचार करें कि ब्राह्मण को बुलाकर अभिषेक करेंगे तभी पूरा होगा, नहीं, शिवलिंग निर्माण का बहुत बड़ा महत्व है।
प्रधान शिवलिंग एक बनाए, छोटे छोटे शिवलिंग उसमें चावल लगा लगा करके प्रधान शिवलिंग में अर्पित करें, नमः शिवाय कह करके अर्पित करें। अपनी कामना अनुसार जितने बनाना हो रोज उतने बनाएं, अर्पित करें। उसके पश्चात जल से स्नान कराएं, दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, दीपक जलाकर प्रणाम करेंगे, हो गई पूजा। पश्चात आप उनसे हाथ जोड़ कर करें, आज की पूजा के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया, मेरी पूजा आपने ग्रहण की, पूजा में बने हुए मेरे दोषों को क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें, आज आप अपने धाम को जाएं। हो गया विसर्जन। फिर उस पात्र को ले जा करके और विसर्जन करें, तभी भोजन करें। यही पार्थिवार्चन की विधि है। भोजन तब तक ना करें जब तक पार्थिवार्चन हो ना जाए। पार्थिवार्चन में शिवलिंगों का विसर्जन ना करके आ जाएं। विसर्जन करने के लिए भी आवश्यक नहीं कि नदी में ही विसर्जन होगा। नदी है तो अगर 4 किलोमीटर दूर है तो भी नदी में ही जाइए। नदी नहीं है तो अपने घर की बाउंड्री के अंदर कोई भी एक गड्ढा खोदिए, रोज शिवलिंग वहीं डालते जाए और फिर बाद में शिवलिंग पूरा बंद कर दीजिए। हर वर्ष उसी गड्ढे में डालते जाइए। आप विचार नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वह क्षेत्र, वह घर, वह जितना भी वह घर के लोग हैं कितने शुद्ध पवित्र, कितने सद्भाव, कितने सदाचारी हो जाएंगे, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते।